बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं निकल चुका हूँ जी घर की तलाश में, जो कि यहाँ पे एक सर दर्द है, लिटरली एक सर दर्द है। अब क्योंकि हमने जो है वो स्टूडेंट खेलना जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना यहाँ पे, कसम से स्टूडेंट लाइफ में जितना आप फ़ायदा उठा सकते हो ना यहाँ पे चीज़ों का, वो आप दूसरे किसी भी मतलब जब आप किसी वर्क वीज़ा पे शिफ्ट करते हो या किसी भी मींस के आपकी स्टूडेंट जो है वो वाली टेन्योर आपका जब ख़त्म हो जाता है तो फिर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल इन अ सेंस कि आप क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स होते हो यहाँ पे तो आपको डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों पे। आप जो हो हर चीज़ जो है आपको सस्ती सस्ती लग रही होती है, इतनी सस्ती खैर उसमें भी नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। आप शेयरिंग में रह रहे होते हो, सो बहुत सी चीज़ें। खैर अब जो है हम अपने लिए सेपरेट जो है वो अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, सो टू लिव ऑफ कोर्स। अब मैं जिस शहर में हूँ ब्राइटन में, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ये एरिया जो है, ये सिटी जो है बहुत ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे शहरों की बात करें। और पहले हम रह रहे थे यहाँ पे, शेयरिंग में रह रहे थे। अब क्योंकि फॉर सम रीज़न वी हैव टू मूव सेपरेट, अपनी अब एक स्पेस में जो है वो मूव करना है। और दूसरा ये कि अब क्योंकि हमें पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा पे जो है उसमें स्विच करना है, स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होने वाला है, तो विच मीन्स के अब हम जो है फुली यहाँ पे प्रोफेशनली जो वीज़ा है उस पर अब स्विच करेंगे। सो अब इसमें यह है कि हमारे ख़र्चे जो हैं वो ज़्यादा होने हैं। जब आप एक अपनी सेपरेट स्पेस जो है वो लेते हो तो आपके ख़र्चे ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें आपका रेंट आ जाता है, बिजली के बिल और ये सब। क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ में आप होते हो, आपको एक स्पेसिफ़िक अमाउंट जो आपने लैंडलॉर्ड से या जिसके साथ भी रहते हो आपने एक कमिट की होती है कि ये स्पेसिफ़िक अमाउंट जो है आप पे करोगे, तो उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, बिल भी, गैस का, बिजली का, फलाना हर चीज़। लेकिन जब आप अपनी प्रॉपर्टी ओन करते हो यहाँ पे या रेंट करते हो तो उसमें यह है कि आपको सारी एक्सपेंसेस खुद मैनेज करने होते हैं। उसमें बिजली आपको रेंट भी देना है, आपको काउंसिल टैक्स भी देना है और एवरीथिंग। सो अभी मैं एक प्रॉपर्टी की जो है वो देखने जा रहा हूँ, आप भी देखिएगा। तो देखते हैं कि कौन सी हम सिलेक्ट करते हैं। कि एक्चुअली 2 जगह मैं देखने जा रहा हूँ, सो जो ज़्यादा सूटेबल जो बजट में आएगी वही देखूंगा। और फिर मज़ीद आपके साथ मैं टिप्स शेयर करूंगा कि किस तरह से आप जो हो यहाँ पे कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ रहिए। सबसे पहले मैंने ये वाला घर देखा। इट्स नॉट अ घर, इट्स लाइक स्टूडियो फ्लैट। और ये बिल्कुल छोटा सा था, जिसमें सिर्फ ये एंटर होना है और ये कमरा है, और कमरे के साथ ही थोड़ा सा किचन बना हुआ है, साइड पे कबर्ड है और बिल्कुल छोटा सा टॉयलेट है। एंड लुक एट दैट, टॉयलेट के अंदर भी उन्होंने कारपेट बिछाया हुआ है। आई मीन सीरियसली। सो ये वाला पहला घर था। सो अभी ये जो आपने एक वीडियो देखी, इसमें मैंने ये एक विज़िट किया विच इज़ लाइक अ स्टूडियो फ्लैट। और स्टूडियो फ्लैट का ये सीन होता है कि एक लाइक समझ ले कि कमरा होता है और कमरे के अंदर ही आपका एक छोटा सा कोने के ऊपर छोटा सा किचन का सेटअप होता है, और साथ ही एक जो है आपका टॉयलेट होता है छोटा सा, दैट्स इट। सो यही आपका जो है वहीं पे आपने खाना है, वहीं पे सोना है, और वही इतना सा सीन होता है जो कि क्वाइट मतलब ठीक है इस एरिया के हिसाब से, या जो बजट है मेरे पास इस वक्त उस हिसाब से अभी तक जो है ना वो ठीक है। सो फाइनली सारा सामान जो है वो आ चुका है यहाँ पे, और अब इसको सेट करना भी एक चैलेंज है। तो अभी हमने सारा सामान जो है वो सेट करना है। ये है रूम विच इज़ लाइक नॉट अ बिग, लेकिन ठीक है, शायद लाइट भी ओके। एंड ये हूँ मैं, और अभी हमको सामान जो है वो सेट करना है। और
फिर देखते हैं कि कितना टाइम जाएगा इसमें। दैट्स अ किचन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, छोटा सा सिटिंग एरिया, दिस इज़ द शावर रूम। और ये जो है थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में मिला था और क्योंकि जल्दी भी थी, सो दैट्स वाई। सो लेट्स सी। सो ये घर जो है वो मुझे, जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, जो कि मैं व्यूइंग करने के लिए आया था, उसके बाद आज आई थिंक तीन दिन के बाद मैं अब दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ, उस वीडियो को एंड करने के बाद। सो द रीज़न इज़ के उसके बाद जो है टाइम नहीं मिला, मैं दो तीन जगह भी देखने गया, फिर यही पसंद आया तो इसको हमने फ़ाइनल किया। अब एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी है कि इसको किस तरह से आप जो है यहाँ पे आप रेंट करते हो, जब भी आप अपनी खुद से आपने रेंट करना होता है, और ख़ुद से रेंट करना चाहिए या किसी के साथ शेयरिंग में रहना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन किसी और वीडियो में। और बस इसमें मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपने रेंट किस तरह करना होता है। रेंट करने का यही होता है कि आप जो भी आपको घर पसंद आ रहा है, जिस हिसाब से चाहिए, आप सिंगल हो, सो आई थिंक स्टूडियो फ्लैट इज़ गुड फॉर यू। स्टूडियो फ्लैट जो मैंने आपको ये वाले घर से पहले वाले घर को जो मैंने दिखाया था उस तरह का होता है, और वो स्टूडियो फ्लैट होता है। तो स्टूडियो फ्लैट अगर आप सिंगल बंदे हो, सिर्फ अकेले रहना चाह रहे हो, तो दैट्स गुड फॉर यू। बट यहाँ पे एक मसला ये है कि अगर लेट्स से आपको एक बेडरूम का अपार्टमेंट मिल रहा है, आपको वो एक बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो सिर्फ एक बंदे के लिए, अकॉर्डिंग टू द यूके's पॉलिसी, कि वो सिर्फ एक बंदे के लिए है। अगर दो रहना चाहते हैं तो वो दो उसी सूरत में रह सकते हैं, या तो वो मियाँ बीवी हैं या पार्टनर्स हैं या किस इस तरह का कोई आपका रिलेशन है, तो फिर आप रह सकते हो। आप भाई हो, भाई बहन हो, दो भाई हो, दो बहनें हो, दो दोस्त हो, कज़न्स हो, जो भी हो, नो, आप उस एक सिंगल कमरे के अंदर दो एडल्ट नहीं रह सकते अनटिल और अनलेस आप दोनों पार्टनर्स हो। ठीक है, ये यहाँ का असूल है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो एक बेडरूम का अपार्टमेंट है तो अकेला बंदा, एज अ पाकिस्तानी मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ देसी बंदा मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं अफोर्ड कर सकते आप। खासतौर पे स्टूडेंट पीरियड में तो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यू हैव टू शेयर विद समवन। तो फिर उसमें ये होता है कि उसमें आ जाता है थोड़ा सा दा वाला काम आ जाता है, कि जो आपने दा लगाना होता है, ठीक है, वो लगाने में हम बहुत ज़्यादा माहिर है ऑफ कोर्स। तो फिर आप एक बंदा जो है जिसकी थोड़ी हिस्ट्री थोड़ी ठीक है, वो हिस्ट्री से मुराद के यूके के अंदर उसको थोड़ा टाइम हो चुका है, आते ही आप इस तरह की प्रॉपर्टी आप रेंट नहीं कर सकते। इस तरह की मतलब कि फुल जो एक अपार्टमेंट होता है वो रेंट करना शायद आपके लिए मुश्किल हो। अगर आप नए स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में या किसी के साथ एक शेयरिंग रूम में, मतलब यानी एक पूरे घर में एक रूम शायद आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन आप किसी के साथ जो है आप अकेले पूरा अपार्टमेंट रेंट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि आप यूके में नए होते हो, तो आपके इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो यस आपकी इनकम भी चेक की जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपके जो अपार्टमेंट है उसके रेंट के हिसाब से इनकम चेक की जाती है कि आपकी एनुअल इनकम इतनी है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। वो चेक की जाती है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कहीं कुछ जगहों पे चेक की जा सकती है, मेरी आई थिंक नहीं की गई। द रीज़न के प्रॉपर्टी इतनी कोई वो नहीं है, कोई लश पश वाली नहीं है, ठीक है, गुजारे लायक है ये। और फिर आपको डिपॉजिट पे करना होता है। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो देन यू हैव टू पे डिपॉजिट। और कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जैसे इसके अंदर जो मेरा रेंट है उसके अंदर काउंसिल टैक्स और वाटर का जो टैक्स है वो इंक्लूड है। पानी का सिर्फ मुझे बिजली पे करनी है, दैट्स इट। और यहाँ पे वो नहीं है, गैस वाला सिस्टम नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, सो सिर्फ बिजली जो है वो पे करनी है। और लेकिन कुछ जगहों पे होता है कि जहाँ आपको कौन सा टैक्स भी पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको उसकी एग्जाम्पशन मिल सकती है। आप मतलब कौन सा टैक्स आपके लिए फ्री हो जाता है। और फिर आपको डिपॉजिट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको बगैर डिपॉजिट के कोई घर मिल जाए, इफ़ यू आर लाइक वेरी लकी, वरना डिपॉजिट पे करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। डिपॉजिट होता है कि 1 मंथ की आपने, जिसे आप सिक्योरिटी कहते हैं, वो पे करनी होती है, और वो 100% रिफंडेबल होती है। वो जब आप जगह छोड़ते हो तो आपको रिफ़ंड हो जाती है। सो यहाँ का भी सेम मैंने वही किया, जितना रेंट था उतना ही डिपॉजिट पे किया है। और यस आप मूव हो गए हो यहाँ पे। और दूसरा, अगर कोई मसले मसाइल होते हैं आपके अपार्टमेंट में, तो आपने जिनके थ्रू आपने लिया था, यानी जो लाइक स्टेट एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू आपने लिया था, तो उनसे आप कांटेक्ट करते हो डायरेक्ट कि हमारे अपार्टमेंट में ये मसला है, पानी नहीं सही आ रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। आप उनके साथ कांटेक्ट करते हो तो वो जो है आपके सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व कर देते हैं। सो यस, अभी हो चुके हैं मूव।
तो लेट्स सी कि अब यहाँ पे किस तरह से हम सरवाइव करते हैं। अब करना तो पड़ेगा क्योंकि रहना तो है ना भाई यहाँ पे। तो यस, नाउ वी आर इन अ न्यू प्लेस। यहाँ पे अगर आप मूव करना चाह रहे हो किसी भी जगह पे, या आपके पास सामान बहुत ज़्यादा है, तो यस यू कैन हायर जो मूवर्स होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आपने गूगल पे जाना है और अपने एरिया जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे आपने सर्च करना है कि नज़दीक में मूवर्स कौन से हैं। और सबको सर्च करें, सबको कोटेशन सेंड करें, और जो आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलता है उससे आप जो है उनके साथ आप करके तो मूव कर सकते हैं। इसके सबसे बेस्ट बात ये होती है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता। वो सब कुछ आपका सामान लेके जाएंगे, गाड़ी में रखेंगे, आपको भी साथ रखेंगे और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा के आएंगे, और वहाँ पे सामान भी आपका छोड़ के आएंगे। हाँ, सेट नहीं करके देंगे ऑफ कोर्स, उनका काम सिर्फ मूव करना है। और बस आपसे जो आपको रीज़नेबल प्राइस में मिला। अभी जो मैंने इसको 80 पाउंड्स पे किए थे इनको, और ये आई थिंक 2 आवर्स के लिए थे मेरे साथ। बट मेरा सामान अब इतना ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा मसला सिर्फ ये इस मैट्रेस का था। वरना दूसरी चीज़ें तो वैसे भी आ सकती थी लोकल अगर हम करते तो। सो मेरा यही मशवरा है आप लोगों को, अगर तो आप स्टूडेंट हो यहाँ पे, या अभी तक ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ आप श्योर नहीं हो कि आपने परमानेंट वहीं पे रहना है, सो माय सजेशन इसके बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी सामान आपने इकट्ठा नहीं करना। गैर ज़रूरी सामान में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे आके इतना सामान इकट्ठा नहीं किया, लेकिन मैंने ये गलती की थी कि मैं पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लाया था, उठा लाया था। सो जिसकी वजह से अब जब भी मूव करना पड़ता है तो इतना सारा सामान पैक करो, और ये बहुत ज़्यादा वो जो सर दर्द होती है बहुत ज़्यादा। तो जब आप एक जगह पे सेट हो जाते हो, जब आपको पता है कि यस नाउ आई हैव टू बी हेयर फॉर लॉन्ग, तो फिर आप जो मर्जी इकट्ठे करते रहो, फिर अपनी पसंद की चीज़ें जो भी आपको चाहिए ले लो। आई नो बहुत से लोगों को शौक होता है चीज़ें जमा करने का, कपड़े लेने हैं, ये लेना, वो लेना, वो लेना। लेकिन जब आप स्टूडेंट एक पीरियड में होते हो तो ऑफ कोर्स आपको इतनी ज़्यादा, जब लेट्स से आपने बहुत ज़्यादा आपको कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन टाइम नहीं भी मिल रहा होता। बाज़ औक़ात क्या, अक्सर ही आपको टाइम नहीं मिलता कि आप, मेरे पास स्टिल बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी टैग लगे पड़े हुए नए हैं बिल्कुल। सो मैंने पहनी नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता कहीं ना जाने का, ना कुछ, ना कोई इवेंट्स है, ना कोई कुछ है, कुछ भी नहीं होता। सो जब तक आप यहाँ एक परमानेंट जगह पे शिफ्ट नहीं हो जाते, सो माय सजेशन इज़ कि आप बहुत ज़्यादा अपनी सामान जो है वो इकट्ठा ना करो, ताकि मूव करने में आपको आसानी रहे। एक आधा बैग है आपके पास, सूटकेस, उसमें चंद कपड़े हैं आपके, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। ना आपको कोई खर्चा करना पड़ेगा एक्स्ट्रा जैसे मुझे करना पड़ा, और ना ही कोई इस तरह की चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी। सो यस, अभी हो चुका है मूव घर में, अब इसको बस सेट करना है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सब घर जो है जो भी थोड़ा बहुत सेट हुआ होगा वो, फिर हम चलेंगे घर की कुछ शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग में मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, लाइक क्लीनिंग के लिए और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो करेंगे। तो आपने नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, और बाकी चीज़ों के लिए ऑफ कोर्स सोशल मीडिया है ना, तो फॉलो करो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।